सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम नया पाठ पढ़ेंगे। ठीक है, पाठ का नाम है नाना जी की ऐनक। अब ऐनक क्या होता है बताइए। ऐनक क्या होता है? ये जो चश्मे नाना जी ने लगा रखे हैं ना, इन्हीं को हम ऐनक कहते हैं, या हम इनको स्पेक्टिकल्स भी कहते हैं। सन ग्लासेस जैसे कि धूप के चश्मे होते हैं वो भी कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही डिफरेंट नेम्स हैं। अब हम ये पाठ पढ़ेंगे। ठीक है, ननकी के नाना जी ऐनक पहनते थे। अब ये ननकी कौन है? ननकी जो है इस लड़की का नाम है। ठीक है, नाना जी उसकी क्या पहनते थे? ऐनक पहनते थे। नाना जी हमेशा कहते, मुझे ऐनक से बहुत साफ साफ दिखता है। अब जब किसी की नज़र कमज़ोर होती है तो उसे ऐनक पहन के ही तो साफ नज़र आता है ना, यानी कि चश्मा पहन के, क्योंकि बिना चश्मे के उनको साफ नज़र नहीं आता। ननकी को नाना जी की ऐनक पसंद थी, और ननकी को नाना जी की ऐनक पसंद थी, यानी उनके सन जो ग्लासेस थे, चश्मे थे, वो उनको काफ़ी पसंद थे। ठीक है, अब ये देखिए, यहाँ पे हम पढ़ेंगे आगे कि ननकी ऐनक पहनकर एक बार सब कुछ साफ साफ देखना चाहती थी। अब ननकी को लगता था कि नाना जी को जब चश्मे पहन के सारी चीज़ साफ साफ नज़र आती है, तो अगर वो भी चश्मा पहनेगी तो उसे भी साफ साफ नज़र आएगी, है ना। पर ऐसा नहीं है, ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम ऐनक पहनते हैं, वो ऐनक जो होती है जिसके लिए होती है उसी को वो साफ नज़र आता है, बाकी सबको तो उससे धुंधला नज़र आता है ना। पर नाना जी ऐनक को हाथ भी नहीं लगाने देते थे। अब जो नाना जी थे वो ननकी को उस ऐनक को हाथ नहीं लगाने देते। क्यों? क्योंकि उनको लगता था बच्ची है, कहीं वो ऐनक तोड़ ना दे। ठीक है, लेकिन बच्चों में एक आदत होती है कि वो हर चीज़ करके देखना चाहते हैं, है ना। तो देखते हैं आगे ननकी क्या करती है। ननकी बार बार उसे लेने का मौका खोजती। ठीक है, उसे बार बार उसे लेना चाहती थी, कि आखिर देखना चाहती थी। हर बार नाना जी उसे पकड़ लेते, और हर बार क्या होता था, नाना जी उसको पकड़ लेते थे कि उसे चश्मा लेने नहीं देते थे। पर आज ननकी को मौका मिल गया। आज क्या हुआ, ननकी को मौका मिल गया था। क्यों मिला था, अब वो हम चेक करते हैं। आज नाना जी ऐनक पहनकर सो गए। ठीक है, जैसे यहाँ पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है, नाना जी थे वो ऐनक पहन के ही सो गए। कई बार होता है ना, बूढ़े लोगों को आदत नहीं होती है और वो क्या करते हैं कि वो पहने ही सो जाते हैं, क्योंकि उनको उस ऐनक की आदत हो जाती है। वे गहरी नींद में थे। ननकी ने चुपके से नाना जी की ऐनक उतार ली। उसने चुपके से नाना जी की ऐनक उतार ली। ठीक है, वह ऐनक लेकर बहुत खुश हुई। अब उसको काफ़ी टाइम से वो ट्राई कर रही थी, कोशिश कर रही थी वो ऐनक पहनने की, लेकिन आज उसके हाथ में आ गई थी तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। ननकी ने झट से ऐनक पहन लिया। ननकी ने क्या किया, उसे ट्राई करने के लिए उसे झट से पहन लिया। वह आज सब कुछ साफ साफ देखेगी। उसे लगा कि आज तो वो सब कुछ साफ साफ देखेगी, जो वो नहीं देख पा रही थी वो भी वो देख लेगी। क्या ऐसा होगा बताओ? नहीं होगा, है ना। अब आगे पढ़ते हैं। पर यह क्या हुआ, ऐनक पहनते ही ननकी को सब कुछ धुंधला दिखाई देने लगा। पर उसे आश्चर्य हुआ एकदम से कि ऐनक पहन के उसे सब कुछ साफ साफ नहीं नज़र आ रहा था। उसे कुछ साफ नहीं दिखाई दे रहा था। उसे समझ नहीं आया कि नाना जी क्यों कहते हैं कि उनको सब कुछ साफ साफ दिखता है। ठीक है, अब उसके माइंड में ये चीज़ आई कि नाना जी क्यों कहते हैं
कि सब कुछ उनको साफ साफ नज़र आ रहा है, क्योंकि जब ननकी ने वो नाना जी का चश्मा पहना तब तो उनको साफ साफ नज़र नहीं आ रहा था, है ना। ऐसा इसीलिए हुआ कि ननकी की आइज़ तो ठीक थी, उसकी आंखें कमज़ोर नहीं थी, क्योंकि जब आंखें कमज़ोर हो जाती हैं तभी हमें चश्मे लगाने पड़ते हैं, ठीक है। तो ननकी की आंखें ठीक थी, लेकिन नाना जी की उम्र के कारण वो जो आंखें थी उनकी वो वीक हो गई थी, इस कारण से उन्हें चश्मा लगा हुआ था। और इस कारण से जब वो चश्मा लगा पहनते थे तो उनको साफ साफ नज़र आता था, लेकिन ननकी ने जब यही चश्मा पहना तो उसे साफ साफ नज़र नहीं आया, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग भी ट्राई करके देख सकते हैं। अगर आपके घर में कोई भी ऐसा पर्सन है जिसने चश्मा लगा रखा है तो आप उनके चश्मे देख सकते हैं हल्का सा ट्राई करके, कि ऐसा नहीं है कि अगर उनको साफ साफ नज़र आ रहा है तो आपको भी साफ साफ नज़र आए, ठीक है। ये आपकी स्टोरी हो गई है पूरी। अगर आपको इसमें नहीं समझ में आती है या कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझसे व्हाट्सएप करके या कॉल करके डिटेल्स दोबारा से जान सकते हैं, ठीक है। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।